एक छोटा सा सवाल है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया, इतना पावरफुल कि आपको लगा ये तो मेरी लाइफ चेंज कर देगा, लेकिन फिर आपने सोचा छोड़ो, बाद में लिख लूंगा, और कुछ देर बाद वो आइडिया गायब, न सिर्फ गायब बल्कि शायद हमेशा के लिए खो गया। और कुछ महीनों बाद आप किसी और को वही आइडिया यूज करते हुए देखते हो और वो सक्सेसफुल हो जाता है, और आप बस एक ही बात सोचते हो, यार ये तो मेरे दिमाग में भी आया था। स्टोरी स्टार्ट में आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक लड़का था, राहुल। राहुल एक नॉर्मल स्टूडेंट था, बिल्कुल आपकी तरह। उसके पास भी आइडियाज आते थे, कभी बिजनेस के, कभी यूट्यूब के, कभी लाइफ इंप्रूव करने के। लेकिन उसकी एक बुरी हैबिट थी, वो कभी आइडियाज लिखता नहीं था। उसे लगता था, यार मैं कैसे भूल सकता हूं, इतना अच्छा आइडिया है। पर दिमाग का एक रूल है, जो लिखा नहीं गया वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं। एक दिन राहुल ने एक यूनिक आइडिया सोचा, ऑनलाइन नोट्स सेल करने का। उसने सोचा कल से स्टार्ट करूंगा, पर कल कभी नहीं आया। कुछ महीनों बाद उसने इंस्टाग्राम पे देखा, कोई और वही आइडिया यूज करके पैसे कमा रहा था। उस दिन राहुल को समझ आया, आइडिया होना इनफ नहीं है, यूज पकड़ना जरूरी है। और वहीं से उसकी लाइफ चेंज हुई। उसने एक सिंपल हैबिट स्टार्ट की, रोज एक नोटबुक में एक आइडिया लिखना। और आज की ऑडियो बुक इसी पावरफुल हैबिट के बारे में है। तो चलिए इस जर्नी को डीपली समझते हैं। चैप्टर 1, आइडिया का रियल पावर, डीप एक्सप्लेनेशन। आइडियाज सिर्फ थॉट्स नहीं होते, ये फ्यूचर के सीड्स होते हैं। हर सक्सेसफुल बिजनेस, हर वायरल वीडियो, हर इन्वेंशन, सब एक छोटे से आइडिया से शुरू हुआ है। पर डिफरेंस क्या है? सक्सेसफुल लोग आइडियाज को पकड़ लेते हैं, बाकी लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। आपका दिमाग रोज 50 से 60 हजार थॉट्स जनरेट करता है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही वैल्यूएबल होते हैं। अगर आप उन्हें कैप्चर नहीं करोगे तो वो हमेशा के लिए खो जाएंगे। इसलिए नोटबुक आपका वेपन है। चैप्टर 2, नोटबुक इक्वल्स आइडिया बैंक। सोचो, आपकी नोटबुक एक बैंक है और हर आइडिया एक डिपॉजिट। अगर आप रोज एक आइडिया लिखते हो, 365 आइडियाज पर ईयर। और अगर आप सीरियस हो, रोज 5 से 10 आइडियाज लिखो, तो एक साल में 1000 प्लस आइडियाज। अब सोचो, इनमें से अगर सिर्फ 1% भी सक्सेसफुल हो जाए, आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। राहुल ने भी यही किया। उसने एक सिंपल रूल बनाया, चाहे आइडिया बेकार हो या अच्छा, लिखना जरूरी है। और धीरे धीरे उसका माइंड क्रिएटिव मशीन बन गया। अगर आपको लग रहा है कि ये ऑडियो बुक आपकी थिंकिंग चेंज कर रही है, तो अभी एक सेकंड निकालिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी पावरफुल थिंकिंग वाली ऑडियो बुक्स मिस ना करें। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 3, आइडिया का सोर्स, हर जगह अपॉर्चुनिटी। राहुल ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। कॉलेज में प्रॉब्लम, आइडिया। घर में प्रॉब्लम, आइडिया। मोबाइल यूज करते वक्त आइडिया। उसने एक रूल फॉलो किया, जहां प्रॉब्लम वहां आइडिया। एग्जाम्पल, एक दिन उसने देखा कि उसके फ्रेंड्स पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हैं। उसने लिखा, सिंपल नोट्स बनाकर सेल कर सकते हैं। एक और दिन उसने नोटिस किया कि लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं। उसने लिखा, हिंदी ऑडियो बुक चैनल स्टार्ट करना चाहिए। आज वो वही कर रहा है और लोग उससे सुन रहे हैं, जस्ट लाइक यू। चैप्टर 4, बैड आइडियाज इक्वल्स गुड फ्यूचर। शुरू में राहुल के आइडियाज वियर्ड थे। फ्लाइंग शूज बनाऊंगा, एक दिन में करोड़पति बनने का प्लान। पर उसने उन्हें इग्नोर नहीं किया, उसने सब लिखा। क्योंकि एक रूल है, क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। जितने ज्यादा आइडियाज, उतना ज्यादा चांस एक पावरफुल आइडिया का। और धीरे धीरे उसके आइडियाज इंप्रूव होने लगे। चैप्टर 5, 10 गुना फॉर्मूला। एक दिन राहुल ने चैलेंज लिया, रोज 10 आइडियाज लिखने का। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन दिमाग ब्लैंक हो गया, पर 7 दिन बाद आइडियाज ऑटोमेटिकली आने लगे। उसका ब्रेन ट्रेन हो गया था। और वही सीक्रेट है, क्रिएटिविटी एक स्किल है जो प्रैक्टिस से ग्रो होती है। चैप्टर 6, ट्रांसफॉर्मेशन। 6 महीने बाद राहुल के पास 1000+ आइडियाज थे। उनमें से उसने 5 आइडियाज पे काम किया और एक आइडिया सक्सेसफुल हो गया। उसकी लाइफ चेंज हो गई और सब कुछ स्टार्ट हुआ था एक छोटी सी हैबिट से। चैप्टर 7, योर टर्न। अब बारी आपकी है। आज से स्टार्ट करो। एक नोटबुक लो,
रोज 1 से 10 आइडियाज लिखो, जज मत करो, कंसिस्टेंसी रखो, बस इतना ही। आखिरी बात कहने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा इमेजिनेशन करने को बोलूंगा। आंखें बैंड कीजिए सिर्फ 5 सेकंड के लिए और सोचिए, 1 साल बाद का आपके हाथ में एक नोटबुक है जो सिर्फ पेजेस से नहीं, आइडियाज से भरी हुई है। हर पेज एक पॉसिबिलिटी है, हर लाइन एक नई डायरेक्शन है, हर आइडिया एक नया फ्यूचर है। और अब आप वापस आज में आइए। सच ये है, वो फ्यूचर आज के एक छोटे डिसीजन पर डिपेंड करता है। या तो आप आज भी वही करोगे जो कल किया था और 1 साल बाद भी वही इंसान रहोगे, या फिर आज से एक नई हैबिट स्टार्ट करोगे जो आपको अंदर से बदल देगी। जिंदगी कभी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, जिंदगी छोटी छोटी हैबिट्स से बदलती है। और ये हैबिट, रोज एक आइडिया लिखना, शायद दुनिया को सिंपले लगे, पर सच ये है, ये हैबिट आपको एवरेज से अलग बना देगी। क्योंकि जब दुनिया सिर्फ कंज्यूम कर रही होगी, तब आप क्रिएट कर रहे होंगे। जब लोग सिर्फ कंप्लेन कर रहे होंगे, तब आप सॉल्यूशंस लिख रहे होंगे। जब लोग वेट कर रहे होंगे अपॉर्चुनिटी का, तब आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे होंगे। एक दिन आएगा जब आप अपनी पुरानी नोटबुक खोलोगे और देखोगे, यार मैं इतना सोचता था, इतने सारे आइडियाज मेरे पास थे। और फिर उन्हीं पेजेस में से एक आइडिया आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगा। इसलिए आज रात सोने से पहले अपने आप से एक प्रॉमिस करो, मैं अपने आइडियाज़ को इग्नोर नहीं करूँगा, मैं अपने थॉट्स को रिस्पेक्ट करूँगा, मैं अपनी नोटबुक को अपनी पावर बनाऊँगा। क्योंकि आइडियाज़ उन लोगों के पास आते हैं जो उन्हें सीरियसली लेते हैं। और याद रखो, आप स्पेशल तब नहीं बनोगे जब आप परफेक्ट होगे, आप स्पेशल तब बनोगे जब आप कंसिस्टेंट होगे। अगर आपको लगता है कि ये ऑडियो बुक सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, तो अभी एक छोटा सा एक्शन लो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप अपनी ग्रोथ जर्नी में कभी रुक ना पाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट में लिखो, आज का मेरा पहला आइडिया लाचाग्यस्ता। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सुनो मत, एक्शन लो, क्योंकि शायद आपका अगला आइडिया ही आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। कीप थिंकिंग, कीप राइटिंग, कीप बिकमिंग अनस्टॉपेबल।